नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं सेहत की। हर घर में एक न एक बीमार व्यक्ति, ढेर सारी दवाइयाँ और डॉक्टर की रिपोर्ट तो मिल ही जाएगी। जितना हमारी अर्निंग नहीं है उससे ज़्यादा हम हॉस्पिटल में गंवा रहे हैं। पर क्या करें, प्रदूषण इतना है, हवा पानी खराब है, हर चीज़ चाहे दूध हो, घी हो, सब्जी हो, फल हो, नकली आ रही है। हमने योगा कर लिया, कई प्रकार की एक्सरसाइज कर ली, परहेज कर लिए, आयुर्वेद अपना लिया, एलोपैथी अपना ली, होम्योपैथी अपना ली, लेकिन बीमारी है कि कहीं ना कहीं से लगी जाती है। इसी पर आज का वीडियो है कि हमारे रसोई घर में 3 ऐसी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग अगर हम छोड़ दें तो हो सकता है हमारी पुरानी सेहत वापस लौट आए। लेकिन मेरा चैलेंज है कि इन तीनों में से एक भी चीज़ आपसे छूटेगी नहीं। बहुत मुश्किल है। क्या है वो 3 चीज़ें, और क्या आप में वो हिम्मत और सब्र है कि आप इनको छोड़ पाएंगे? आइए देखते हैं इस वीडियो में। रसोई घर की पहली वस्तु है चीनी, यानी कि शक्कर। चाहे सुबह उठ के चाय पीना हो, दूध पीना हो, हलवा हो, मिठाई हो, कुछ भी हमें खाना हो तो बिना इसके काम तो हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या आपको पता है, रिफाइन की हुई चीनी को जब हम खाते हैं तो ये हमारे मस्तिष्क में अलग अलग हानिकारक क्रियाएं करती है, जिसके कारण चिड़चिड़ापन, अवसाद और आलस के लक्षण हमारे अंदर आते हैं। ज़्यादा शक्कर खाने से वसा बढ़ती है, जिसके कारण शुगर का खतरा भी बढ़ जाता है। एक समय ऐसा था कि कहीं कहीं सुनने को मिलता था कि उन्हें शुगर है, लेकिन आज हर घर में शुगर का एक मरीज तो होता ही होता है। शरीर में जब ये टूटती है, पचती है, तो इससे एसिड बनता है, और आपको तो पता ही है कि हमारे अंदर अम्ल ऑलरेडी रहता है, जिसके कारण एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और ये धीमा जहर हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाने लग जाता है। अब समस्या की बात यह आती है कि अगर शक्कर को छोड़ दे तो खाएं क्या? तो आप खाइए गुड़। मीठे गुड़ खाने से हमारे शरीर में क्षार की मात्रा बढ़ेगी, जो कि शरीर को बैलेंस बनाए रखेगा। इसके अलावा ये पाचन में भी सहायक होगी। तो आप ये बताइए कि आपसे ये शक्कर छूटेगी या नहीं। दूसरी वस्तु है गेहूँ। गेहूँ की रोटी हो, गेहूँ से बना हलवा हो, गेहूँ के आटे की बाटी हो या बाफला हो, इसके बिना तो हमारा काम नहीं चलता। दिन में 2 बार तो हम गेहूँ की रोटी खाते ही खाते हैं, लेकिन गेहूँ खाने से ग्लूटेन नामक प्रोटीन हमारे शरीर को मिलता है। ये फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान करता है, जैसे एसिडिटी, गैस, आंतों की एलर्जी, अपच, पेट फूलना, जॉइंट के रोग, ये सारे इसके कारण हो सकते हैं। एक समय ऐसा था कि घर में मेहमान आते थे या कोई बड़ा फंक्शन होता था तो गेहूं की रोटी बनाई जाती थी, लेकिन अब रोज़ हम गेहूं खाते हैं, जो कि आंतों में चिपक जाता है, पचता नहीं है, जिसके कारण एलर्जी होती है। कई प्रकार की ऐसी समस्याएं होती है जो हमें पता भी नहीं होती। लेकिन अब बात आती है कि अगर गेहूँ छोड़ दिया जाए तो खाए क्या? तो उसका एक ही उपाय है कि हमें रोटेशन रखना चाहिए। मक्का, बाजरा, ज्वार, चावल और अन्य खाद्य चीज़ें भी हमें खाते रहना चाहिए। आयुर्वेद और शास्त्र भी कहते हैं कि साल में कम से कम 80 दिन तो हमें गेहूं की रोटी को छोड़ना ही चाहिए। क्या आपसे गेहूं छूट पाएगा? शक्कर और गेहूं के बाद बात करते हैं रसोई घर की तीसरी वस्तु की, जो है एल्यूमिनियम के बर्तन। चाहे वो प्रेशर कुकर हो या कोई भी बर्तन हो, जब इनमें खाना पकाया जाता है तो ये एल्यूमिनियम को सोख लेते हैं और वो एल्यूमिनियम हमारे अंगों में जाके जम जाता है, जिसके कारण एसिडिटी, अल्सर, स्किन प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, आयरन की प्रॉब्लम हमारे शरीर में होना शुरू हो जाती है। हमें लगता है कि हमने पैसा बचा लिया, समय बचा लिया, एलपीजी गैस बचा ली, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यह एल्यूमिनियम बहुत ही जल्दी हीट को पा लेता है, जिसके कारण बैक्टीरिया ख़त्म होने लग जाते हैं, पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और हमारे शरीर में खोखलापन शुरू हो जाता है। अब बात होती है कि एल्यूमिनियम के बर्तन को छोड़ दिया जाए तो क्या करें? तो क्यों ना हम वापस मिट्टी, लोहे और अन्य धातुओं को अपनाएं, जिसके कारण स्वाद भी अच्छा आएगा और उसमें फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। थोड़ा पैसा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन शरीर से पहले कुछ नहीं। तो क्या आप में हिम्मत है कि आप अपने पूरे किचन को खाली कर पाएंगे और फिर से नई तरीके से अलग अलग बर्तनों को जमा पाएंगे? वीडियो के अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि शक्कर हो, गेहूँ हो या बर्तन है, आप इनमें से कौन सी चीज़ छोड़ सकते हैं या हिम्मत रख सकते हैं, ज़रूर मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।